खुले मन से कह दूं सैनिक कश्यप पाल प्रजापति धोबी नाई गडरिए, इनकी वहाँ ना तो फूल की दुकान लगाए, ना इनकी फूल प्रसाद की दुकान लगाए, ना इनकी चाट की ठेली भी लगन देकर दिया सरकार। और अभी एक मैसेज देखा कि अयोध्या में राम मंदिर प्रांगण में सिर्फ वही व्यक्ति घुस सका है, या तो उसके पास आईडी अयोध्या की हो या उसके पास निमंत्रण हो। तो इसका मतलब सिद्ध है हम सबके राम हुआ करते थे, अब सिर्फ बीजेपी के राम बनकर रह गए वो। पूछ ले तो आपने श्री राम मंदिर को लेकर तमाम बातें करी, अक्षत को लेकर तमाम बातें करी। देखिए मैं अब भी खुले मन से कहने वाला आदमी हूँ ना, मुझे कभी डर लगा ना कभी लगेगा, क्योंकि मैं 14% हिस्सेदारी का एक व्यक्ति हूँ। अगर 14% हमारी संख्या है तो 14% हमारे समाज को नौकरी भी मिलनी चाहिए, 14% हमारे लोगों को अधिकारी भी मिलने चाहिए, कर्मचारी भी मिलने चाहिए। हर चीज़ में हक हिस्सेदारी, मंत्रालय, टिकट, हर चीज़ में हिस्सेदारी 14% चाहिए अगर हम भारत के नागरिक हैं। अब सेवक के नाम पर तो सैनी और राजा के नाम पर ब्राह्मण या ठाकुर या कोई और, ये तो चलने वाला है नहीं। अगर हक हिस्सेदारी की बात होगी तो जब हमारी संख्या सहारनपुर में है, हमारी संख्या बिजनौर में है, हमारी संख्या मुरादाबाद में है, अब टिकट हम कराची या रावलपिंडी जाकर पाकिस्तान में तो मांग लेंगे, जहाँ हमारा समाज है वहीं तो हम वोट मांगेंगे, वहीं हम टिकट मांगेंगे। और रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर पे मेरे पूरे जिले सहारनपुर में अब तक जो मेरे पास सूचना है, लगभग हमारी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 लाख के आसपास आबादी है। ठीक है, हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, और वर्तमान में शायद डिप्टी सीएम के बारे में तो कह नहीं सकता मैं कि उनके पास राम मंदिर का निमंत्रण है या नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ से भी काफ़ी लोग साइकिलों से और पैदल भी गए। और अभी एक मैसेज देखा कि अयोध्या में राम मंदिर प्रांगण में सिर्फ वही व्यक्ति घुस सका है, या तो उसके पास आईडी अयोध्या की हो या उसके पास निमंत्रण हो। तो इसका मतलब सिद्ध है हम सबके राम हुआ करते थे, अब सिर्फ बीजेपी के राम बनकर रह गए वो। सैनी समाज को श्री राम का वंशज बचाया जाता है, माथे पे तिलक भी आप लगाते हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं। देखिए मैं माथे पर तिलक लगाता हूँ अपने उस स्वाभिमान के लिए कि मैं उस हिंदू धर्म का हिस्सा हूँ जो किसी हाथ की कठपुतली नहीं रहा। मैं उस जाति से बिलोंग्स करता हूँ जिसने क्रांतिकारी उधम सिंह का खून मेरे शरीर में है। ये जो तिलक है आप इसमें देखिए, ये चंदन का है, उसका तिलक नहीं है। मैं हमेशा ब्लड का तिलक करता हूँ। और किस लिए करता हूँ? क्योंकि जो मेरे समाज पर आँचाई होगी तो उसका मुकाबला मैंने तलवार उठाने का भी दम रखे हैं और गोली चलाने का भी दम रखे हैं। हमारे समाज के बारे में अगर बात की जाए तो जब बाबरी विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, कार सेवक थे, उनकी घायलों में किसी ब्राह्मण का कोई नाम नहीं है। कुर्मी, लोधी और सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य, कश्यप, गडरिया, कुमार, ये तो जब बाबरी मस्जिद ढाई जा रही थी, ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी एक धर्मस्थल था, उसे ढाया गया तो वे लोग थे। और आज जब राम मंदिर को एक दुकान की तरह पेश किया जा रहा तो दुकानदारी कौन लोग कर रहे? बड़े बड़े तिलक लगा गए बढ़िया ब्राह्मण। और शायद मैं तो ये मानता हूँ, खुले मन से कह दूं सैनिक कश्यप पाल प्रजापति धोबी नाई गडरिए, इनकी वहाँ ना तो फूल की दुकान लगाए, ना इनकी फूल प्रसाद की दुकान लगाए, ना इनकी चाट की ठेली भी लगन देकर दिया सरकार। ये सिर्फ वोट देने वाले लोग हैं और शोषण सहने वाले लोग हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुर, ब्राह्मण और 2-4 जाति और संपन्न जाति समझ लो, बाकी सैनिक, कश्यप, पाल, प्रजापति, गडरिया, धोबी, लोभी, कुर्मी, इनका कोई डीएम, कोई एसपी नहीं है। ये सरकार सिर्फ इन लोगों का बेवकूफ़ बना रही है, इन्हें हिंदू बनाकर फर्जी हिंदू बना कर पेश कर रही। और इनका ना कोई अधिकारी है, ना कोई इनके साथ इंसाफ है, ना कोई न्याय की इनके साथ भावना है। और अगर ये लोग थाने में चले जाएं, अभी मेरे पास गंगों के कुछ लोग आए हुए वाल्मीकि, मैं बता दूं उनके अपने पर्सनल घर के ऊपर टंकी बना कर खड़ी कर दी। तो क्या न्याय है? इस सरकार में न्याय सिर्फ 2 लोगों को मिल रहा, एक तो वो जो संपन्न है, एक वो है जो सामान्य जाति के हैं।